फ्रेंड्स, आज हम कॉफ़ी इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन देखेंगे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू चेन के किस पार्ट में मौजूद है, हम एक बिजनेस को डिटेल में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी केस स्टडी बिजनेस में बताता हूं वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि आपकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग समझे, आप बिजनेस मॉडल समझ पाएँ कोई भी कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं, वैल्यू चेन देखते हैं पहले कॉफ़ी इंडस्ट्री में कैसे प्ले आउट होती है। देखो, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में मैं बता रहा हूँ, आप वैल्यू चेन को समझना। सबसे पहले तो कॉफ़ी बीन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले भाई खेती होती है कॉफ़ी, ठीक है। अलग अलग, जैसे मेन तो ब्राज़ील और वियतनाम में ही ग्रो होती है कॉफ़ी। तो सबसे पहले प्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, वैल्यू चेन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कॉफ़ी बिन प्रोडक्शन, उसी में उसमें क्या है, फिर कॉफ़ी को अलग अलग टाइप की कॉफ़ी, जैसे अरेबिका, रोबस्टा, अलग अलग पिक किया जाता है, फिर उसको सेपरेट करके प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है कंपनीज में। तो सेकंड जो पार्ट होता है वैल्यू चेन का, वो उसमें क्या होता है कि कॉफ़ी बीन को प्रोसेस किया जाता है रेडी टू यूज़ बनाने से पहले। तो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग आती है, उसके बाद रिटेल वाला पोर्शन आता है। तो सिर्फ 3 सिंपल, देखो मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मतलब टर्म्स वगैरह यूज़ करूंगा तो फिर मतलब वो आपको समझने में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो सिंपल 3 पार्ट्स में आप समझो, प्रोडक्शन, देन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, उसके बाद रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट्स में मतलब स्टारबक्स वगैरह जैसे, ठीक है। तो अब इसमें देखना, इसमें हम क्या इन्वेस्टर हैं, ठीक है, हमको पैसा कमाने से मतलब है। तो हम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा। तो पहला जो है कॉफ़ी बीन प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वैल्यू चेन में, ठीक है, वो बहुत मतलब वॉलेटाइल बिजनेस है। बहुत वॉलेटाइल बिजनेस है, कैसे कि जैसे जो भी हम कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, कभी कम प्रोडक्शन होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी वेदर के नाम से कुछ मतलब हो, तो आप समझ रहे हो एग्रीकल्चर में तो बहुत सारे केसेस हैं। फिर प्राइस की वॉलेटिलिटी रहती है, उनके ऊपर खुद फिक्स नहीं होता कि वो क्या रेट ओपन होगा मार्केट में, है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट, मतलब बहुत लो प्रॉफिटेबल पार्ट है ऑफ द वैल्यू चेन, मतलब जिसमें मार्जिन फिक्स नहीं है, बहुत सिक्लिकल है, सिंपल, ठीक है। सेकंड आ जाता है प्रोसेसिंग वाला बिजनेस, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो इस वैल्यू चेन में क्या है कि मैं जो आज कंपनी को लेने वाला हूँ, सीसीएल प्रोडक्ट्स है कंपनी का नाम। अब देखना सीसीएल प्रोडक्ट्स इस वैल्यू चेन में क्या क्या रोल प्ले आउट करती है। तो कॉफ़ी बीन प्रोसेसिंग, सीसीएल प्रोडक्ट्स जो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब कॉफ़ी के, मैं डिटेल आपको दिखा देता हूँ। देखो, सीसीएल प्रोडक्ट का काम है बेसिकली कॉफ़ी जो भी प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोड्यूसर से लेना, फिर मिल वगैरह में प्रोसेस करके उसको प्रॉपर एक एरोमा टेस्ट में कन्वर्ट करना, फिर पैक करके आगे रिटेलर्स को देना। रिटेलर्स मतलब जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे स्टारबक्स वगैरह, और भी बहुत सारे क्लाइंट हैं इसके, मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मतलब प्रोडक्ट्स बनाती है कॉफ़ी के, अलग अलग। अब देखना इसमें क्या, इसका क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या मोट है, हम कौन से बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं जहाँ पे सप्लाई साइड डोमिनेंस हो या फिर प्राइसिंग पावर हो। देखो, माइकल पोर्टर ने भी बताया अपनी बुक में, वही कंपनी बहुत देर तक सरवाइव कर पाती है, लॉन्ग टर्म सरवाइव कर पाती है, जो अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो अब हम इसका डिटेल में समझते हैं, इसका क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। देखिए, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। देखो, इसका जो बिजनेस मॉडल है, 2 मिनट के लिए एकदम ध्यान से समझिएगा। इसका बिजनेस मॉडल है कॉस्ट प्लस स्ट्रेटेजी वाला। मतलब जैसे कोई भी कॉफ़ी प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो इसको 80 रुपये पड़ रही है, ठीक है, इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर 80 रुपये है, सिंपल एकदम लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और ये अगर 100 रुपीज़ में बेच रही है, मतलब 20 रुपीज़ ये फिक्स कर लेती है। इसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कॉफ़ी वगैरह प्रोड्यूस करने का, कि भाई हमको 1000 किलो कॉफ़ी चाहिए आने वाले 6 मंथ में, कोई भी इसका जो कस्टमर है, तो ये अपना पूरा बल्क में परचेस कर लेती है 1000 किलो के हिसाब से, और 20 रुपये मार्जिन ऐड करके सेल आउट कर लेती है।
उसके बाद अगर 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होता है, ठीक है, और मार्जिन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मान लो अब हो जाता है 130 रुपीज़ हो जाती है इसकी कॉस्ट प्राइस रॉ मटेरियल की, तो ये फिर से वापस 20 रुपये ऐड करेगा, 150 में कॉस्ट प्लस स्ट्रेटेजी आगे करके ये पास ऑन करेगा और उतना मटेरियल ये परचेस कर लेगा। तो इसका बिजनेस जो है वो मतलब वॉलेटाइल नहीं रहेगा प्राइजेज में। आप आई होप क्लियर है आपको कि एबिटा मार्जिन्स जो है, ठीक है, मार्जिन्स में थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे वो सेल कर रहा है 150 रुपीज़ के हिसाब से और यहाँ पे 100 रुपीज़ के हिसाब से। तो ठीक है, अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है मार्जिन में थोड़ा इफेक्ट आता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखो कि ये अपने कितना मतलब कितना स्ट्रेटेजिकली अपने प्राइसिंग पावर को बना के रखा है, ठीक है। और इसके और भी कुछ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो इसके क्या है, इसने ये एक B2B मैन्युफैक्चरर है, सिंपल, ठीक है। मतलब जो रिटेलर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, ये सब इसके जो मतलब जो इसके क्लाइंट्स हैं, तो इसने जो है मतलब B2B मैन्युफैक्चरर है। जैसे हमने लास्ट टाइम अपने चैनल में कवर किया था CDMO वाले बिजनेस, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस हैं, उनकी क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट रहती है कि मतलब स्विचिंग कॉस्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सामने वाले क्लाइंट के लिए। अगर कोई क्लाइंट दवाई मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, वो उसको बहुत नॉर्म्स फॉलो करके, पूरे इंटरनेशनल नॉर्म्स जो भी है अलग अलग कंट्री के फॉलो करके फिर वो देता है बना के। तो इतना जल्दी ऐसा बिजनेस को हम स्विच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी यही रोल प्ले करता है CCL प्रोडक्ट्स। मतलब इसने एक टेस्ट वाला मोड, जैसे वॉरेन बफेट भी ऐसे बिजनेस में ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। आप पुराने उनका देखे भी होंगे, सीज कैंडीज वाला जो बिजनेस था, कोको कोला वाला बिजनेस था, उसमें टेस्ट काम करता है मोड की तरह। मतलब लोग स्टिक हैं कोको कोला भाई पीना है, मतलब अब जैसे कई लोग को बहुत पसंद है, तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको अभी मन कर जाएगा कि हाँ यार चलो कोको कोला पी के आते हैं, ठीक है। कई लोग को जो चॉकलेट्स वाला बिजनेस था सीज कैंडी वाला, तो उसमें भी टेस्ट काम करता है। तो इन्होंने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये तो पुरानी रिपोर्ट है इनकी, 1000+ वैरायटीज़ इसमें दिया हुआ है। 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़, अलग अलग टेस्ट और एरोमा की कॉफ़ी ये बनाते हैं और अपने क्लाइंट्स को सेल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्या वो इतना जल्दी स्विच होंगे? मतलब इतनी वैरायटी ऑफ कॉफ़ी, इनका बनाने का पूरा प्रोसेस तरीका, वो तो इनकी एक इनहेरेंट मोट है। मतलब ऐसा एसेट है कि वो कोई इतना इजीली रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। तो यही मोड प्ले करते हैं। अब जो इनके क्लाइंट है, देखो कुछ एक आध क्लाइंट ने इनका स्विच भी किया था लास्ट 2020 में, तो वो मजबूरी में उनको वापस आना पड़ गया क्योंकि यही मतलब टेस्ट वाली बात है, कहाँ जाएंगे भाई। उनके जो एंड कस्टमर है उनको यही कॉफ़ी पसंद है, तो इनका जो फॉर्मूला है वो वापस इनके पास ही आया है। तो हमने क्या समझा, देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में एक तो जो कॉस्ट प्लस स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बहुत अच्छा ये अपने प्राइसिंग पावर में मतलब कमांड रखते हैं। दूसरा जो टेस्ट वाला है, जो मतलब इतना जल्दी इनका जो क्लाइंट है, जो भी रिटेलर है, वो इतना जल्दी स्विच नहीं करेगा। ये इनका मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोड है, और हमको ऐसे बिजनेस ही पसंद आता है। अब देखो डिटेल में बिजनेस के लिए इसीलिए इतना बात करता हूँ कि हमको पहले हम ना कैलकुलेशन एनालिसिस में घुस जाते हैं, लेकिन हम बिजनेस को नहीं समझ पाते तरीके से। तो हमको बिजनेस फंडामेंटल पहले देखना है, पैसा कमाना है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हिसाब से, ठीक है। अब थर्ड जो है वैल्यू चेन में, वो ब्रांड्स हैं, रिटेलर्स हैं। जैसे नेस्ले वगैरह की कॉफ़ी आप देखे होंगे, उनके भी आउटलेट्स होते हैं, स्टारबक्स के आउटलेट्स होते हैं, है ना। और JD स्ट्रॉस ये सब इनके क्लाइंट्स हैं, है ना। तो ये सब देते हैं। अब फ्रेंड्स हमने आई थिंक क्लियर हो गया बिजनेस मॉडल, आप सबको कवर हो गया, डिटेल में मैंने बता दिया। अब देखो अब क्या है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कॉफ़ी, कौन कौन सी कॉफ़ी में डील करते हैं। एक तो देखो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी पाउडर, मतलब जो नेस्ले की एकदम जो बारीक वाली कॉफ़ी आप देखे होगे सुने होगे, वो स्प्रे ड्राइड पाउडर फॉर्म की, वो एक कॉफ़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है ना, ये बहुत हाई मतलब टेम्परेचर पे बनाई जाती है, जिसके कारण इसका एरोमा और जो कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वो चले जाता है। 100% प्योर रहती है उस टाइप से। और ये सेलेक्टेड, जैसे मैंने बताया, रोबस्टा और अरेबिका कॉफ़ी बीन से बनाया जाता है। उसके बाद आप देखोगे स्प्रे ड्राइड ग्रेनुअल्स, जैसे
उसमें शीशी में छोटी सी आती है, मतलब पैकेजिंग जो रहता है ग्लास की पैकेजिंग में आप देखे होंगे, स्प्रे ड्राइड ग्रेनुअल्स जो रहते हैं थोड़े से बड़े, मतलब पाउडर फॉर्म से थोड़े बड़े ग्रेनुअल्स फॉर्म में, उसमें स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी ग्रेनुअल्स हो गए। अब फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी आ गया, तो ये थोड़ी सी प्रीमियम है उससे। फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में क्या हो रहा है कि ये ना -60 डिग्री टेम्परेचर में, मतलब कोल्ड स्टोरेज वगैरह लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको प्रोसेस करना, पूरा इसके एक प्रोसेस रहता है। कोल्ड ब्रू कॉफ़ी भी बोला जाता है इसको, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी को। तो ये प्रोडक्ट है इनका। दूसरा, अभी जो अब प्रीमियम मिक्स जो जो देखो अभी सेक्टर में टेलविंड्स भी बन रहे हैं, वो ग्रोथ ट्रिगर्स में जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा। तो फ्रीज कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड कॉफ़ी, मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, अभी देखो अमेरिका, यूएस और यूरोप वगैरह में बहुत तेज़ी से चलन है कि रेडीमेड प्री मिक्स वाली कॉफ़ियाँ अब इंडिया में भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप देखते होंगे कॉफ़ी लवर्स तो बहुत हैं, और इंडिया में भी कंजम्पशन बहुत कम है, परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा देखा जाए तो बहुत अभी टेलविंड्स हैं इसमें कॉफ़ी के भी। तो फ्रीज कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड कॉफ़ी, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, थिक फॉर्म में, ऐसा जो फ्रीज डाइट, ये इसका एक और टाइप हो गया। उसके बाद और जो है इनके रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, ये इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा, और एक ये भी टाइप है रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। उसके बाद फिर रोस्ट एंड ग्राउंड कॉफ़ी पाउडर फॉर्म में, ठीक है। अब जो है सो सबसे प्रीमियम सेगमेंट जो मैं आपको बताया, प्री मिक्स कॉफ़ी एंड टी, जो मतलब एकदम तुरंत रेडीमेड प्री मिक्स इंस्टेंट कॉफ़ी, मतलब उसमें क्रीमर शुगर सब रहता है, और तुरंत बस अपने को पानी में डालना और कॉफ़ी रेडी। तो आजकल तो बहुत फास्ट ज़माना है, सबको रेडीमेड चाहिए, तो इसका यही मैं टेलविंड्स बता रहा था कि प्रीमिक्स कॉफ़ी में अभी टेलविंड्स आने वाले हैं। तो अब फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अभी तक मतलब प्रॉब्लम क्या चल रही थी बिज़नेस में। जैसे बिज़नेस तो हम देखा जाए तो लास्ट टाइम, मतलब इन्होंने 2010 और 14 के बाद से जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई, कॉस्ट प्लस स्ट्रेटेजी, मतलब इन्होंने अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट की, प्ले आउट करना धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को, कि जो भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट रहेगा उसमें एक कॉस्ट ही ऐड करेंगे और सेल करेंगे। धीरे धीरे इन्होंने बहुत मतलब इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया अपने इस बिजनेस मॉडल के कारण, और धीरे धीरे इन्होंने बहुत मतलब इन्वेंशन, बहुत सारे अपना न्यू प्रोडक्ट्स ला के, जैसे 1000+ वैरायटीज़ ला के, नया नया R&D करके प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया, तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया। उसके बाद 2020 के बाद से देखोगे आप, तो लगभग लगभग इसका मतलब जो साइकिल है वो इन्होंने कुछ अच्छा मतलब रिटर्न नहीं दिए। तो उसका मेन रीज़न जो है, अभी रिसेंट के कॉन कॉल में भी उसका स्नैपशॉट में शायद ओपन नहीं हो दिखाता आपको। हाँ, मैं चार्ट प्राइस से आपको दिखाता हूँ। देखो, ये है रोबिस्टा कॉफ़ी के जो मेन है ना, जो इनका प्राइस था लगभग 2015 से 20 तक 1000 रुपीज़ पर टन के आसपास जो चल रहा था, US डॉलर 1000, सॉरी रुपीज़ नहीं, US डॉलर 1000 के आसपास, जो 5 फोल्ड इंक्रीज हो गया था, मतलब 5000 रुपीज़ रेट प्राइस चले गया था। देखो यहाँ आपको दिखेगा 1000 से ऑलमोस्ट, और बैक जाएंगे तो 1000 के आसपास, जो 2020 के बाद से 5000 रुपीज़ के आसपास कॉफ़ी के प्राइजेस चले गए थे पर टन के आसपास। तो यही इनका मेन रीज़न था कि मतलब इतना अच्छा बिजनेस मॉडल होने के बाद भी इनको भी मतलब सरवाइव करना पड़ गया, मतलब कुछ सालों तक, 4-5 सालों तक। तो अब जो है देखो, अब जो है कॉफ़ी प्राइस में कूल ऑफ आ रहा है, मतलब स्टेबल तो अपन स्टेबल होगा, मतलब इन्होंने कहा था अपने इसमें कॉन कॉल में, स्टेबिलिटी के अलावा अब तो इसमें हमको दिख रहा है कि गिर रहे हैं प्राइसेस। तो जैसे ही प्राइस गिरेंगे तो इनका वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगा, और जो एक मतलब मार्जिन में, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने मतलब प्रोटेक्ट किया बहुत अपने मार्जिन्स को। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो 20%, 23, 24%, B2B मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि सेल्स बढ़ जाती है, कॉस्ट के मतलब ये उसके हिसाब से चार्ज करते हैं, वो वाला एग्जांपल याद करना आप। 20 रुपीज़, जैसे 130 से 150 में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन एबिटा पर किलो तो सेम है, लेकिन सेल्स बढ़ जाने के कारण हमको दिख रहा है कि मार्जिन्स थोड़े से
कम हुए और प्राइस बहुत बढ़ गए कॉफ़ी के, तो वर्किंग कैपिटल इनको ज़्यादा लेना पड़ गया। मतलब कॉफ़ी जैसे 6-6 महीने साल भर के लिए अगर ये रख रहे हैं कॉफ़ी अपने स्टोर करके, तो वो भाई प्राइस बढ़ जा रहा है, 1000 से 5000 हो जा रहा है, तो उतनी बड़ी वर्किंग कैपिटल भी तो लगेगी परचेस करने के लिए। आप रिलेट कर पा रहे होगे अगर आप थोड़ा सा भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो। एक तो वो इशू हो गया। दूसरा क्या है, इन्होंने इस अंडर कॉफ़ी प्राइस जब बढ़ रहा था इस प्रेशर में इन्होंने कैपेक्स कर लिया और इनकी कैपेसिटी लगभग डबल कर ली इन्होंने 4-5 साल में। मतलब 37,000 मेट्रिक टन के आसपास जो कैपेसिटी अभी 77,000 के आसपास हो गई है। और अभी रिसेंट कॉन कॉल में इनसे पूछा भी गया कि अभी कैपेसिटी आपकी यूटिलाइजेशन क्या है। तो जो एक्चुअली मैं वही पेज सर्च कर रहा था, जो लास्ट पुराने जो कैपेक्स वगैरह हैं वो तो फुल यूटिलाइजेशन में चले रहे हैं, और जो नए हैं वो अभी 10-15% ही यूटिलाइजेशन में है, जो अभी न्यू न्यू स्टार्ट हुआ है। तो कैपेसिटी यहाँ से बढ़नी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो फ्रेंड्स हमने डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा। प्रॉब्लम्स, कॉफ़ी प्राइस में बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल नीड्स बढ़ गई, प्रेशर आ गया थोड़ा सा मार्जिन्स में। ठीक है, फिर कैपेसिटी भी डबल हो गई, इनको कैपेक्स वेपेक्स करना पड़ गया, ऑपरेटिंग खर्चे करने पड़ गए। ठीक है, उसके कारण नाम से प्रेशर हो गया। अब जो आने वाले समय में जो ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं, एक तो प्राइस स्टेबल हो रहा है हमको दिख गया, कूल ऑफ भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी कूल ऑफ हो रहा है तो आने वाले फ्यूचर में भी कूल ऑफ होएगा, यही बहुत बड़ा रिस्क भी है। तो ये रिस्क के हिसाब से हमको देखना है, हमको कॉफ़ी प्राइजेस को ट्रैक करना है। ठीक है, और कैपेसिटी इनकी बढ़ गई है। ठीक है, यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। ठीक है, और थर्ड ग्रोथ ट्रिगर जो प्री मिक्स सेक्टर में टेलविंड है। ठीक है, जो रेडीमेड जो प्रीमियम कॉफ़ी है उसमें इनका जो शेयर है, हाई वैल्यू जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इनकी जैसे कमेंट्री हमने देख सुनी कॉन कॉल में, तो इनका वही कहना है कि वो शेयर बढ़ेगा, हाई हाई मार्जिन वाला जो है। ठीक है, उसमें एबिटा मार्जिन बहुत बढ़ जाते हैं, वैल्यूएबल हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। चौथा जो है, अब देखो ये B2C सेगमेंट में भी एंटर कर गया है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पैकेजिंग वगैरह इस टाइप से रहती है, और मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था जो एक्चुअली इनका ना कॉन्टिनेंटल करके अपना खुद का ब्रांड। देखो ये B2B मैन्युफैक्चरर तो है ही है, जो प्राइवेट लेबल्स में जो अपनी कॉफ़ी सेल करते हैं, और अपना इन्होंने ये एक अपना ब्रांड भी कॉन्टिनेंटल के नाम से बनाया है। इसका वेबसाइट भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो B2C सेगमेंट में भी एंटर कर गया है, जिसमें वैराइटीज़ ऑफ जो अलग अलग जो अभी हमने देखा, स्प्रे ड्राइड, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी, प्रीमिक्स वाले कॉफ़ी, उसमें भी एंटर कर गए। तो B2C में ऑब्वियस है मार्जिन अच्छे रहते हैं। उस एंड ऑफ वैल्यू चेन में भी जैसे स्टारबक्स वगैरह भी बहुत प्रीमियम चार्ज करता है। तो ये इनकी वेबसाइट है कॉन्टिनेंटल करके, ये बहुत सारे अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सपेंड कर रहे हैं इंडिया में। तो हाई वैल्यू मार्जिन अगर बढ़ेगा शेयर एज अ परसेंटेज इन टोटल रेवेन्यू। और दूसरा, यहाँ से अगर ये ग्राफ से हम देखें, अगर कॉफ़ी प्राइस और स्टेबिलिटी आती है और कूल ऑफ होते हैं, तो यहाँ से इनका मार्जिन से इंक्रीज होगा। रिस्क फैक्टर वही है कि देखो प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए कॉफ़ी का, ये रिस्क फैक्टर हमको ध्यान रखना है। और अलग अलग जो नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में काम करती है, तो रेगुलेशंस में कई बार इनको फेस करना पड़ता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स भी हैं फ्रेंड्स। आई होप क्लियर है बिजनेस मॉडल फंडा। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।